नमस्कार साथियों। आज हम लोग कुछ फाइनेंस के क्षेत्र में चर्चा करेंगे और आज मैं कवर करने वाला हूँ बैंक एफडी के बारे में और उस पर ओडी के बारे में। साथियों, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों को बैंक वाले क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं। जैसे ही आपने किसी बैंक में खाता खुलाया या बैंक में पॉलिसी आपका खाता है तो वहाँ पर एक फ़ोन आएगा कि सर, मेरे बैंक ने 500 लोगों को चुना है या 100 लोगों को चुना है क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करने के लिए, उसमें आपका भी नाम आया है, तो आप आइए थोड़ा बैंक और क्रेडिट कार्ड आपको हम इशू करना चाहते हैं। अब जो आदमी कभी क्रेडिट कार्ड का नाम नहीं सुना, कहीं यूज नहीं किया, वो थोड़ा सा एक्साइट हो जाता है और कि क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड के में क्या है कि उधार में पैसा मिल जाता है 30-40 दिन के लिए, और उसके बाद जहां आप उसमें चूक गए पैसा लौटाने में तो 2.5% 3% आपसे हर महीना इंटरेस्ट काटना शुरू कर देगा और आप लॉस में चले जाएंगे। और क्रेडिट कार्ड पर जब ख़रीदारी की आदत पड़ती है तो अंधाधुंध आदमी खरीदते चला जाता है, होश नहीं रहता उस समय कि हम कितना लिमिट ले रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही अगर आप नहीं उसको दे पाए समय पर तो आप पर बिल चार्ज होता है 3% 3.5% महीना के हिसाब से। ये बहुत महंगा हो जाता है। तो वो तो वहाँ से फ़ोन आता है कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। जो वहाँ से जो फ़ोन करने वाले लोग हैं, कोई एजेंट बैठा होगा, लड़का या लड़की, और वो फ़ोन करेगा लोग कि ले लीजिए। उसका इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है कि कैसे वो आपको बैंक का क्रेडिट कार्ड बेच के जाल में फंसा लें। उसको मिलेगा 500 रुपया। जैसे ही क्रेडिट कार्ड बिकेगा उसका 500 रुपया बन जाएगा। बस उसको इतना ही मतलब है आपसे। उसके बाद अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, उसके बाद आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आप समझिए उसके बारे में से कोई जिम्मेवारी नहीं है। मैं जानता हूँ एक आदमी को जो क्रेडिट कार्ड लिया, एकदम अनजान निरक्षर जैसा आदमी था। क्रेडिट कार्ड लिया, उसके बाद उस क्रेडिट कार्ड पर धोखाधड़ी हो गई। ऊपर से फ़ोन किया कि आप क्रेडिट कार्ड रखना है कि बंद कराना है। वो बोल देगा ना हमको बंद कराना है, तो ये नंबर बताइए, ये फ़ोटो खींच के भेजिए, यहीं से बंद कर देते हैं। यहाँ से फ़ोटो खींच के भेजा और 88,000 रुपया जो सो उसके कार्ड से ख़रीदारी कर लिया गया। तो जो अत्यंत साधारण लोग हैं वो तो कभी क्रेडिट कार्ड के जाल में उनको नहीं फंसना चाहिए, और जो लोग थोड़ा सक्षम भी हैं उनको भी इससे बचना चाहिए। इसलिए कि ये आदत जो है सो धीरे धीरे गले पड़ जाती है, और दूसरे से लोन लेना तो हमेशा ही ख़राब होता है। तो इसका उपाय क्या है, इससे कैसे बचें? तो इसका उपाय यही है कि हर महीना आप कुछ पैसा जमा कीजिए। जमा कर करके और 20,000 25,000 अगर हो जाए तो एक एफडी खोल ले लीजिए। उस पर 20,000 25,000 50,000 जैसा ही हुआ एक एफडी खोल लीजिए। एफडी उसमें किसी बैंक में जाकर खुलवा लीजिए। बैंक में जाकर एफडी खुलवाने के बाद उस पर आप लिमिट ले लीजिए, ओडी लिमिट। आपको कभी पैसे की ज़रूरत हो तो आप उससे लीजिए और उससे लेकर काम कीजिए। जब आप पैसा निकालेंगे तो उस पर इंटरेस्ट कटेगा, नहीं निकालेंगे तो नहीं कटेगा। कुछ कुछ बैंक हैं जो 1% पर भी ओडी देते हैं, और कुछ कुछ बैंक हैं जो कि 2% तक ओडी पर चार्ज करते हैं सालाना। माने आप ही के पैसे पर सालाना 2% वो लेंगे, लेकिन मात्र 2% सालाने पर आपको लोन मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा है। आप ही के पैसे, अपने ही पैसे से आप लोन लीजिए। SBI शायद 1% पर ही देता है वो लोन, लेकिन वो इंटरेस्ट कम देता है। आप एफडी कराइएगा तो SBI इंटरेस्ट कम देगा, लेकिन उसमें एक फ़ायदा यह है कि इंटरेस्ट कम देगा तो आपसे, अगर आप लोन लेते हैं तो 1% आपसे चार्ज करेगा, जबकि सारे बैंक वाले 2% चार्ज करते हैं। तो इंटरेस्ट का लॉस तो उसमें होता है, लेकिन अगर आप उससे लोन लेके हमेशा अपना काम चलाना चाहते हैं, उसके ओडी को लाइव रखना चाहते हैं और बार बार वो काम पड़ता है, तो बेहतर है कि SBI में ही खुलवाइए, जिससे कि आपको भले इंटरेस्ट कम मिले, लेकिन जब लोन लीजिएगा तो आपसे इंटरेस्ट भी वो कम ही चार्ज करेगा। तो अपने ही एफडी को अपना साहूकार बनाना चाहिए और क्रेडिट कार्ड के जाल में नहीं फंसना चाहिए। पर्सनल लोन भी आपको महंगा मिलेगा। किसी भी तरह का लोन बैंक से आप लेते हैं तो 9 9.5%, 10%, 11%, 12% पर्सनल लोन में लग सकता है। तो हम उसमें क्यों जाएं? उतना हैवी पे करने की क्या ज़रूरत है? अपना ही सेविंग थोड़ा थोड़ा जमा करके 50,000 1 लाख का अपना एफडी बना लें, और एफडी बना करके और उसी से अपना लोन लें और उसी को चुकाएं। इससे अर्थव्यवस्था में काफ़ी मजबूती आएगी।
और हैबिट भी, फाइनेंशियल हेल्थ भी ठीक रहेगा और हैबिट भी अच्छा होगा। जब आपको लग जाएगा कि हम मेरे पास 2 लाख का एफडी है, तो उससे जो ताकत आती है, धीरे धीरे आपको मन करेगा कि और हम बढ़ाएं, और इस तरह से आपका एफडी बढ़ता चला जाएगा और कभी भी आपको इधर उधर से लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। जय श्री राम। जय हिंद राष्ट्र।